तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था उसमें लिखा है कि बस जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो u का वैल्यू 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। At the same time, a car traveling at the constant velocity 50 मीटर पर सेकेंड। देखो ये पिछला कार A जो है, मतलब जो मान लो फर्स्ट कार को हम लोग A कह दिए, तो A कार स्टार्ट किया था रेस्ट से, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन है, और बी कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से शुरू से चल रहा 50 मीटर पर सेकेंड। ओवरटेक एंड पासेस द बस, मतलब जो पिछला बस था उस बस को है ना, जो सेकेंड कार था, अब बस सॉरी हम शुरुआत वाले को कार कह दिए, अब बस स्टार्ट्स, मतलब शुरुआत में जो बस स्टार्ट हुआ था उसको कार एक है ना तुरंत 50 मीटर पर सेकेंड से पास किया। तुमसे ये पूछा गया है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। बस कार को किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगा, तुमको ये निकालना है। एंड हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रैवलिंग देन, उस समय बस का वेलोसिटी क्या होगा ये तुमको बताना है। तो क्वेश्चन को पहले तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अभी हम एक बहुत सिंपल सा चीज बताते हैं। मान लो जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, पहले तो आप फिगर वाइज क्वेश्चन को समझिए ना, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। ये हमारे पास है बस है, और ये तुम्हारा कार है। बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार शुरू से ही है ना एक वेलोसिटी से चल रहा है, एंड दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। तुम अपने से प्रैक्टिकल हो, सोचो कौन है जो शुरुआत में आगे निकल जाएगा, कौन है शुरुआत में आगे निकल जाएगा, बोलो तो। कार आगे निकल जाएगा, लेकिन कहने वाली बात यह है कि बस के पास एक एक्सेलरेशन है। कार 50 मीटर पर सेकंड से बस से दूर भागे जा रहा है, लेकिन बस हिम्मत नहीं आ रहा है, कारण है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो बस का जो स्पीड है 0 से बढ़ता जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड। जब तक का, सुनना बहुत अच्छा फिजिक्स का लैंग्वेज, जब तक बस का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड तक नहीं होगा तब तक कार उससे दूर ही जाता रहेगा, कार दूर निकलता जाएगा। बस का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होते होते कार और बस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। जब तक बस का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, कार दूर ही जा रहा होगा, बस से दूर जा रहा होगा। लेकिन एक बार जब बस का स्पीड 50 हो जाए, कार का भी स्पीड 50 है, उस समय कार और बस के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे कि कब इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, या तो ओवरटेकिंग पूछा है कब इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो ध्यान रखना मैक्सिमम सेपरेशन उस समय होता है जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो। उसके बाद याद रखना बस में एक्सेलरेशन है, ये तो अब 50 ही रहेगा, लेकिन ये 50 से आगे 55, 60, 70, 80 ऐसे होते जाएगा। तो एक समय ऐसे आएगा कि इसका स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये अब कार को नजदीक जाएगा और कार को ऐसे ओवरटेक कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे हम आपके सामने है ना 3 फिगर बनाना चाहेंगे। हम यहाँ पे 3 फिगर बनाना चाहेंगे, वैसे मेरा 2 फिगर में ही काम हो जाएगा, लेकिन हम आपके सामने 3 फिगर बनाना चाहेंगे। हम एक क्षण ऐसा दिखाना चाहते हैं, ये मान लो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, हम एक टाइम t इक्वल्स टू t1 ऐसा दिखाना चाहते हैं जहां मेरे बस का वेलोसिटी और मेरे कार का वेलोसिटी ये दोनों है बराबर, जहां मेरे बस का वेलोसिटी और कार का वेलोसिटी है बराबर, उस समय बस और कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम है। आपसे ये नहीं पूछा गया, हम आपको ऐसा ही नॉलेज दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे एक क्षण ऐसा होगा कि बस जो है वो कार को ओवरटेक कर रहा होगा, बस जो है वो कार को ओवरटेक कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि आखिर ये ओवरटेकिंग हुआ कहां। अच्छा जरा सोचना, ये बीच वाला फिगर हटा दीजिए, वो हम ऐसे ही नॉलेज दे रहे थे आपको। मान लीजिए ये ओवरटेकिंग कंप्लीट होता है टी टाइम पे, तो टी टाइम में बस जितना चला, देखो यहां से चल के बस यहां पहुंचा,
और कार जितना चला, क्या दोनों का डिस्टेंस कवर सेम है? यस सर। ठीक है, यस तो अब आइए आगे। लेट एट t इक्वल्स टू t बस ओवरटेक्स कार, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ऑल्सो। बस का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हम केवल हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि UT वाला टर्म 0 है, और कार वाला लेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन वाला टर्म 0 है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो आप यहाँ ले लिए 1/2, एक्सेलरेशन था 5, टाइम है t का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी था 50 और टाइम है t। ये t से स्क्वायर कटा 2 से, ये क्या क्या टाइम 20 सेकेंड आ रहा है, मतलब 20 सेकेंड पे बस जो है वो कार को ओवरटेक करेगा। इज दिस क्लियर? 20 सेकेंड पे बस जो है वो कार को ओवरटेक करेगा। तुमसे पूछा था डिस्टेंस जहां वो बस कार को ओवरटेक कर रहा है। अच्छा, हम फिर से जाना चाहते हैं पीछे। क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम लगाएंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको किसी को दिक्कत हो तो हमसे बात करें, क्योंकि लेकिन हम ही आपको सिखाए थे कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाते हैं, तो फिर यार डिस्टेंस के लिए क्यों लगा रहे हैं? सर क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है सर। सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। वेरी गुड। यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और बॉडी रिटर्न नहीं आया, तो बॉडी अगर रिटर्न नहीं आया है तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट, हम लोग उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया? यस सर। तो हर चीज जो आप पढ़े हैं ना उसको दिमाग में रखिएगा। तो अभी अगर हम डिस्टेंस निकालते, मान लो बस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला टर्म 0, एक्सेलरेशन के लिए 1/2 5, और यहाँ टाइम में 20 का स्क्वायर, क्या ये 1000 मीटर आ रहा है? 1000 मीटर, ये 400 आएगा, 200 500, 1000 मीटर। 1000 मीटर है डिस्टेंस जहां पे बस कार को ओवरटेक कर लेगा। 1000 डिस्टेंस पर 1000 मीटर पे बस जो है वो कार को ओवरटेक कर लेगा। अच्छा, एक चीज और पूछा था, बोला था कि उस समय हाउ फास्ट बस विल ट्रेवलिंग देन, उस समय बस का वेलोसिटी आपको निकालना है भाई। तो एकदम आसान है, उस समय बस का वेलोसिटी निकालना है। तो एट दैट इंस्टेंट अगर आप वेलोसिटी ऑफ बस निकालना चाहते हैं तो U प्लस AT लगा लीजिए। देखो U तो 0 है, एक्सेलरेशन 5 और ये 20 है, तो उस समय बस का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगा जिस समय बस कार को ओवरटेक कर रहा है। देखिएगा, बताइएगा, जिस समय बस कार को ओवरटेक कर रहा है उसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम आपको बताए थे, हम एक जगह बताए थे बीच में कि जब उनका दोनों का वेलोसिटी सेम होगा उस समय सेपरेशन मैक्सिमम होगा। बोलो सही है? यस सर। हाँ, तो जब बस कार को ओवरटेक कर रहा है तो उस समय बस का वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बस से ऐसे करके आगे निकल जाएगा और बस दूर चलता जाएगा। कार उसको अब कभी नहीं छू पाएगा क्योंकि कार तो 50 से चल रहा है और बस तो अभी 100 है, एक्सेलरेशन अभी भी है, तो 100 से 102 5 10 और उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes sir. These are the very good questions for competition as well as तुम्हारा फंडामेंटल्स ठीक होता है इन सब क्वेश्चन से। तो फंडामेंटल्स पे है ना, जरा गौर किया जाए। हम एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहते हैं। पता है अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बस का बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और पता है अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप बस का बनाएंगे, कार का है, सॉरी कार का है ये, अगर आप बस का बनाएंगे तो ऐसा कर्व बनेगा, शुरुआत में उसका स्पीड कम रहेगा, फिर वो बढ़ेगा। अब देखो, सोचो नेचर का रूल देखो। ठीक है भाई, शुरू में तुम आगे है कोई बात नहीं, कार आगे है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कर्व ऊपर है जिसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम आज नहीं तो कल तुमको कट जरूर कर देंगे। बोलो है कि नहीं? और जो कट किए वो टाइम था 20 सेकेंड, यही वो पोजीशन था जहां ओवरटेकिंग हुआ। 1000 मीटर पे ओवरटेकिंग हुआ, 20 सेकेंड पे ओवरटेकिंग हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? 20 सेकेंड पे ओवरटेकिंग हुआ, 1000 मीटर पे ओवरटेकिंग हुआ।
क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्यों पिछले ही क्वेश्चन से इस बात को आपके सामने रखना चाह रहे थे, उसके पीछे का लॉजिक देखो। व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड स्कूटर? क्वेश्चन तुमको बोला कि मैक्सिमम सेपरेशन कार और स्कूटर का कब होगा, तो पता है हम आपके दिमाग में डाल चुके हैं, एट मैक्सिमम सेपरेशन, बोलो 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 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार एंड स्कूटर विल बी सेम। वेरी गुड, बोथ हैव सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। ये आपको खुद से पता करना होगा। सर हमको कैसे पता होगा सर? इसीलिए तो खड़े हैं भाई, आपको बता रहे हैं ना कि हाँ जब ऐसा वर्ड्स रहे तो इस तरीके से चलो, ऐसा वर्ड है इस तरीके से चलो। नहीं तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में मेरे उस बात को बीच में बोलने का कारण क्या था? ठीक है, कारण ये था कि मैक्सिमम सेपरेशन अगर कहीं भी है तो आप मान, इधर तो ठीक है, अभी मेरा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरे से? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो, तुम्हारा इशू हो सकता है, अभी मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मेरा भी इशू नहीं है। ठीक है, देखो बोला क्या, मैक्सिमम सेपरेशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन उस समय हम लोग लेंगे जब इन दोनों का स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, तो देखो भाई, एक है स्टार्ट 0 से एक्सेलरेशन है और एक सीधा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो बात तो वही है। एट मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन पे वेलोसिटी ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ स्कूटर सेम। कार का वेलोसिटी u प्लस 80 लिखेंगे और स्कूटर का 40 दिया हुआ है। ये u0 है, एक्सेलरेशन है उसका 4 और टाइम है t। तो क्या यहां से सॉल्व करोगे तो पता चल गया कि 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम है, क्योंकि 10 सेकेंड पे दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा बराबर। अब आपको पता है कि 10 सेकेंड पे उनका वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, उनका सेपरेशन मैक्सिमम है, तो तुम 10 सेकेंड को ध्यान में रख के एक फिगर बनाओ। देखिए 0 टाइम पे कार यहां, स्कूटर यहां, 10 सेकेंड के बाद तुम हमको बताना 10 सेकेंड के बाद कौन आगे निकला हुआ रहेगा, कार की स्कूटर, कौन आगे रहेगा? कार। गलत बात, गलत बात, स्कूटर। अभी आप सीखे कि जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है वो पीछे चलता है। ओवरटेकिंग होने के पहले तक प्रीवियस क्वेश्चन में जाओ, देखो हर क्वेश्चन से सीखो और भूलो मत। देखो जब इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम था तो जो 0 वाला था वो पीछे था और जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला था वो आगे था। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। जब यहाँ पे दोनों ओवरटेक किया था, मैं ये ओवरटेकिंग आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे यहीं तक पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आपसे यहीं तक पूछ रहा है, ओवरटेकिंग तक गया ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज जो सीखिए ना उसको भूलिए मत, नहीं तो फिर नए चीज में मजा नहीं आएगा। ये तो स्टार्ट किया था 0 से, विथ एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास एक वेलोसिटी शुरू से था 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमको स्कूटर आगे मिलेगा 10 सेकेंड पे और हमको ये कार पीछे मिलेगा। कार का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे उसको हम हाफ 80 स्क्वायर से निकाल लें, और जो स्कूटर का हम डिस्टेंस निकालेंगे उसको सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल लें। अब हमको चाहिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो यही है ना डिस्टेंस, उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम। बोलो समझे? यस सर। देखिए आप क्या सोचते हैं ना, आप सोचते क्या ना कि क्वेश्चन पढ़े और आंसर बनाए। हम लोग ऐसा करते ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो चाहिए पहले निकाल लिए, फिर एक फिगर बना लिए, फिर सोचे, फिर निकाले, फिर सोचे, फिर निकाले, आराम से, टेंशन नहीं। ठीक है, आराम से, जैसे एक लंबे जर्नी पे तुम निकलता है ना, जैसे बार बार बोल रहे क्या, धनबाद से मान लो दिल्ली जा, तो क्या करेगा, हड़बड़ी में आराम से टाइम पास करेगा, मस्ती में बैठेगा, मोबाइल देखेगा, ये करेगा वो करेगा, काम करते रहेगा, थोड़ा इंगेज रहेगा, चलते रहेगा। उसी तरह से आप इसको हड़बड़ा के कभी नहीं बनाए, अभी तो नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। तो अब आपको ये डी मैक्सिमम चाहिए। डी मैक्सिमम के लिए कार का डिस्टेंस
स्कूटर का डिस्टेंस दोनों निकाल लो 10 सेकेंड पे। सो इन 10 सेकेंड्स आपके कार का सेपरेशन हो गया हाफ, मतलब कार का डिस्टेंस हो गया हाफ एटी स्क्वायर, 1/2 इंटू 4, यहाँ 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 200 मीटर ये कार चला। और इसी में जो स्कूटर चला वेलोसिटी इंटू टाइम, वो 40 गुने 10 400 चला। तो जो उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन था, उस मैक्सिमम सेपरेशन का वैल्यू हो गया, स्कूटर में से कार माइनस कर लो 200 मीटर। क्या बोलते हो, समझ में आया आपको यहाँ तक? तो ये तरीका है, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, डोंट मिस दैट। हर क्वेश्चन को कभी आप है ना लाइटली ना ले, आराम से सीखे। लेकिन जो एक क्वेश्चन में आप सीखे उसको आप अगले क्वेश्चन के लिए भूलिए। आज आप अभी 2 न्यूमेरिकल बना के आप क्या सीखे? सबसे पहला चीज आप ये सीखे, फॉर सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैक्सिमम सेपरेशन उस समय होगा जब वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी हो बराबर, उस समय दोनों मैक्सिमम सेपरेट होगा। और इसका एक ग्राफ भी बेहतरीन आपके सामने बनाया गया कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला उसका एक्स ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन, और जिसमें एक्सेलरेशन था उसका कर्व था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो ये था कांस्टेंट वेलोसिटी वाला और ये था एक्सेलरेशन वाला। तो ये था पॉइंट जहां ये वो टाइम है जहां ओवरटेकिंग हो रहा है, ये वो टाइम है जहां ओवरटेकिंग हो रहा है, ठीक है। और ये वो पोजीशन है जहां ओवरटेकिंग हो रहा है, यहां से मिला, ठीक है। चलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। चलिए बढ़िया। तो भाई देखिए यहाँ तक था चीज। और न्यूमेरिकल आपको जितना क्वेश्चन कराया जाएगा उस पर एकदम है ना बढ़िया से पकड़ रखिए और एक अच्छे तैयारी के लिए है स्टार्ट कीजिए। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोर देन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट, और वो है तुम्हारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास सीखने के लिए ये 11 है। शुरुआत के दिन में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब पहले से पढ़ा हुआ चीज है, लेकिन फिर जब धीरे 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 तुम अंदर चलता है ना, तो तुमको लगता है कि हाँ फिजिक्स का एनालिसिस क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो जब आप बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं तो आप उसमें है ना 3 केस लेके चल सकते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस डे भी बताया गया। 3 केस क्या क्या हो सकता था। एक केस हो सकता था कि हाँ भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करे, कांस्टेंट। दूसरा केस था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक तरफ हो, और तीसरा केस था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में हो। ये 3 केस था, एक केस, 2 केस और ये थर्ड। आप हमको देख के बताइए, जब आप किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट में इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, एकदम ऊपर, किसी एंगल पे नहीं बात हो रहा, एंगल पे फेंकिएगा मोशन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, जो अगला टॉपिक है, मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। लेकिन अभी आप स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए या तो बॉडी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या जस्ट उसके अपोजिट में प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या आप इन दोनों फिगर को देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फिगर है, क्या वो वहां के 2 कंडीशन के हिसाब से है? जब ये लेडीज बॉल को ऊपर फेंकी, जब ये लेडीज बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की, तो इसके वेलोसिटी और जी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये केस थर्ड था। और जब ये बॉय इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया या नीचे की तरफ फेंका, तो उसके यू का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन सेम है, बोलो सही है? ठीक है। तो यहाँ और वहां ये 2 केस ऐसा होगा जहां आप ग्रेविटी के यूज से स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करेंगे। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में होगा। तो जब आपको बताया गया, लास्ट डे के क्लास को याद कीजिएगा आप लोग, आपको सिखाया गया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में हुआ तो आपको किस तरह से फॉलो अप करना है। क्या कोई हमको ये बता सकता है
कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अब अपोजिट में हुआ तो आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ाया गया है कि ये आप शुरुआत से दिमाग में रखें। सर दोनों का साइन अपोजिट लेंगे सर, अगर वेलोसिटी का प्लस लेंगे तो एक्सेलरेशन का माइनस लेंगे। चलिए बढ़िया, और दूसरा बोलो। सर उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटते जाएगा। एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं, आप लोग है ना थोड़ा जल्दी में, और इसीलिए है ना ये सब जो स्मार्ट बोर्ड है ना इस सब समय पे बहुत जबरदस्त काम आता है। ठीक है, ये सब समय पे ये चीज है ना बहुत जबरदस्त काम आता है, बताता है कि आपको क्या पढ़ाया गया था और आप कैसे सोच रहे। देखिए आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहा और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट में रहा तो क्या करना है। देखो कितना सिस्टमैटिक बताया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन नहीं लिखा है, एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 लेके चलना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले घटेगा, बिकम जीरो फॉर अ मोमेंट। कहीं नहीं बोला है कि बॉडी रुक जाएगा, बोला है रुकेगा क्षण भर के लिए फिर वापस आएगा। बिकम्स जीरो फॉर अ मोमेंट एंड देन इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और फिर वापस आएगा। मतलब आप अगर इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं, आप इस बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जी नीचे है, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा 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 घटेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ये जीरो होगा और फिर से नीचे की तरफ ये बढ़ने लगेगा। बोलो सही जा रहे हैं? तो चीजों को पूरा कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आधा बोलिएगा ना तो मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है। आपके से कोई अगर बोल दिया कि सर रुक जाएगा, रुक जाएगा इसका मतलब बॉल फेंकेंगे तो हवा में ऐसे रुक जाएगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं, वो तो वापस आएगा। तो रुकेगा, क्षण भर के लिए रुकेगा, फिर वापस आएगा। एंड देन इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बॉडी रिटर्न बैक ऑन इट्स पाथ, बॉडी वापस आएगा। ठीक है, व्हेन बॉडी कम्स इन रेस्ट, बॉडी कब कम्स इन रेस्ट? तो इस टाइम पे बॉडी रुकेगा। वेलोसिटी को जीरो कर लो, टाइम निकाल लो कि कब बॉडी रुका। ठीक है, और भी पॉइंट्स आप पढ़े, और भी पॉइंट्स आप क्या पढ़े कि ए से बी मतलब जाने वाला, ए से बी जाने वाला, इसी चीज को ऐसे पकड़ के सीधा कर दीजिए, यही अभी आप पढ़ रहे हैं। ए से बी जाने वाला, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, आप इसके हेल्प से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी ऐसे टाइम पे बात कर रहे हैं कि बीच में वो रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो डिस्टेंस बड़ा है, ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज आप मोशन अंडर ग्रेविटी के उस केस में लगा सकते हैं जब आप बॉडी को नीचे से फेंकेंगे ऊपर की तरफ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहां कॉपी पेस्ट होगा। और जब आप किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ दिए फ्री फॉल करने के लिए, ऊपर से छोड़ दिए फ्री फॉल करने के लिए, या नीचे की तरफ फेंक दिए, ऊपर से छोड़ दिए फ्री फॉल करने के लिए u0, या फिर आप नीचे की तरफ फेंक दिए, ये दोनों केस में ये वाला जो कंडीशन आप पढ़े हैं ये पूरा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर। तो जो आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका बेसिक्स आपके पास पहले से दे रखा गया है। सो चीजों को ध्यान से देखिएगा और जो जो हम आपके सामने बोलेंगे देखिए। तो जब ये लेडी है ना इस बॉल को ऊपर फेंकी, तो ये बॉल पहले उसके हाथ से निकल के ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। तो आप अगर चाहो तो इस मोशन को यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके हाथ से निकलते समय ए रख लो, मैक्सिमम हाइट पे बी रख लो, और फिर ये वापस आ गया, उसके हाथ में आ गया, तो चाहो तो सी कर दो। जब ये ए से बी जा रहा है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला हिस्सा है डिसलरेटेड मोशन। डिसलरेटेड मोशन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर वेलोसिटी को प्लस लेंगे तो एक्सेलरेशन को माइनस लेंगे, ऐसा करना पड़ेगा जैसे आप बताएं हमको, बिल्कुल सही। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जी के ही डायरेक्शन में है, सो मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाला है आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम और पैरामीटर लिखते हैं। अब देखो हाथ से छूटा, ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर है ना बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, जीरो बोल दें आपको?
यस सर। ठीक है, तो बी पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, यहां से जाएगा वापस आएगा, ए से लेके बी तक जाने में कुछ समय लगेगा। अगर हम चाहे बिना कैलकुलेशन के ही लिखना तो हम एक क्षण में लिख सकते हैं u बाई जी। आपको अभी पता था ना कि मैक्सिमम हाइट जहां रुकता था वहां का टाइम हम लोग निकाले थे u बाई ए के जगह जी पुट कर दें। यस सर। ठीक है, अभी हम सब कुछ वापस एक एक करके आपको कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन आप मेरी बातों को समझिए। तो ये है जब ये बॉडी आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, आपको कैसे चीजों को देखना है वो देख लो। जब आप नीचे से किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें बॉडी नीचे से फेंका रहेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, आपको इस तरीके से सोचना है। दिमाग बनाइए, दिमाग में डालिए कि सिचुएशन आएगा तो सोचेंगे कैसे। हमको किसी न्यूमेरिकल के सही या गलत होने से ज्यादा चिंता है कि आप उसको सोचिए। आज आप अगर न्यूमेरिकल समझना स्टार्ट कर देंगे ना, फिजिक्स के सिचुएशन को अगर आप सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, वो आज नहीं तो कल सही होगा। इसमें कोई दो मत रखना ही मत कि मेरे से आज न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो कल नहीं बन रहा, बस तुम लगे रहो। हम जो बोल रहे सोचने के लिए, दिमाग को फिजिक्स के हिसाब से ढालने के लिए वैसे सोचो कि कोई भी मोशन जब नीचे से ऊपर रहेगा तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। और वहीं पे अगर किसी बॉडी को आप हाथ से छोड़ दिए हैं गिरने के लिए छोड़ दिए, u0 ले लेना, एक डायरेक्शन में मोशन होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, बॉडी नीचे की तरफ लगातार आते जाएगा, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ते जाएगा। चाहे आपसे इसमें डिस्टेंस कोई पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, एक ही बात होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कहीं रिटर्न नहीं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसमें सर एक्सेलरेशन प्लस लेंगे या माइनस, तुम्हारा मन। एक्सेलरेशन को प्लस लोगे तो नीचे वाला सब पैरामीटर प्लस लेना, एक्सेलरेशन को माइनस लोगे नीचे वाला हर पैरामीटर माइनस लेना है, तुम्हारा मन। ठीक है, तो ये है जब आपका बॉडी फ्री फॉल करेगा, उसमें भी हम आपका कैलकुलेशन दिखाएंगे। और ये है जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब आगे आइए, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वो तो इक्वल होगा ना? हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, जब तक एयर रेजिस्टेंस ना आए। एयर रेजिस्टेंस आपके जनरल क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, लेकिन जब हम लोग चैप्टर एक बार काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे तो लास्ट में ये सब बात भी उठेगा। एयर रेजिस्टेंस पे हम आपसे अभी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। आपसे स्कूल कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंपटीशन में जब आप है ना एडवांस इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको एयर रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है। हम आपको टाइम पे बिल्कुल बताएंगे। एयर रेजिस्टेंस, बॉयंसी, इन सबको कंसीडर आप नहीं करते हैं जनरल केस में। और अभी आप जनरल कॉन्सेप्ट बनाइए, जब आपका एयर रेजिस्टेंस लाना होगा हम ही आपके सामने बात करेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अभी एकदम आप सही बोले, जाने का समय और आने का समय सेम होगा। वेरी गुड। अब देखिए एक एक करके चलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो जब आप बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं तो जो चीजें था आपके सामने है, इधर वाला जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपवर्ड मोशन जो है वो डिसोसिएटेड मोशन होगा, और जो डाउनवर्ड मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब इसमें भी कुछ पैरामीटर्स है, उसको हम लोग कैलकुलेट करें। चलो जरा देखिए, सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लो इसको कैपिटल टी लिखते हैं। फॉर दिस considering motion from A to C, फिगर वहां सामने, A से C तक सोच लो। इनिशियल वेलोसिटी है मेरा u, ठीक है, ऊपर की तरफ है, u अपवर्ड है, तो अगर आप चाहो तो u j कैप लगा दो। एक्सेलरेशन मेरा डाउनवर्ड है, तुम चाहो तो माइनस जी जे कैप लगा दो। कोई हमको बताओ डिस्प्लेसमेंट A से C तक कितना है? बोलो जीरो। तो जीरो है। और आपको टाइम t निकालना है, तो हमारे पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन एंड t स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल्स टू u एंड t प्लस हाफ एक्सेलरेशन में माइनस g एंड t का स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आओ। gt स्क्वायर बाई 2 is equals to u and t। ये t से स्क्वायर कैंसिल, सो t will be equals to 2u by g।
मतलब ये क्या है 2u/g। जैसे स्टूडेंट अभी बोला ना कि सर फेंकते समय अगर टाइम है 0 तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा u/g, और फिर गिरने में भी u/g लगेगा। तो जब जमीन पे लैंड करेगा वापस से तो पूरा टाइम हो जाएगा 2u/g। एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ बिल्कुल, ए से लेके बी तक, देखो देखो अब इसको पार्ट वाइज पार्ट कर देते। ए से लेके बी तक पहुंचने में समय लगा u/g, और बी से लेके सी तक भी गिरने में समय लगा u/g। तो अगर हम ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ दें तो क्या ये 2u/g होगा? यस सर। जाने में मान लो 5 सेकेंड, आने में 5 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 10 सेकेंड है ना। यस सर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। अब सुनो, डाटा पढ़ते पढ़ते जो विद्यार्थी ये पता कर लेता है कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना समय लगा, उसको एडवांटेज। जैसे हम तुमसे बोले कि देखो कोई एक बॉडी है जो मेरे हाथ से 40 मीटर 40 मीटर पर सेकंड से निकला, 40 मीटर पर सेकंड से निकला, तो बोलो तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचा? 4 सेकंड। 4 सेकंड 40/10 4 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, और फिर जमीन पे कब आया? 8 सेकंड 8 सेकंड। अब तुम ही सोचो, अगर हम कोई न्यूमेरिकल, इतना तो हम पढ़ते पढ़ते सोच ले 4 सेकंड में ऊपर फिर उसके बाद नीचे। अब कोई क्वेश्चन अगर 4 सेकंड से कम समय का रहे, जैसे 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, और कोई क्वेश्चन है 4 सेकंड से ऊपर 6 सेकंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बन जाएगा? नो सर, नो सर। पहला वाला क्वेश्चन में आप कहीं यहाँ है, देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, डी पॉइंट लिखते हैं, तो क्या मेरे डी का जो टाइम होगा वो u/g से कम है? यस सर। और अगर आपका टाइम u/g से कम है तो इस टाइम पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अब मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है E, तो क्या इसका टाइम u/g से बड़ा होगा? यस सर। यस सर। तो क्या यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा वो तो आप ut प्लस हाफ at² से निकाल लीजिए, लेकिन डिस्टेंस तो निकालने के लिए हम आपको अलग से सिखाए हैं ना, A से B लेना और फिर उसमें B और E को जोड़ देना। बोलो सही है? तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? टाइम का सारा खेल अभी बोर्ड पे, इससे बाहर कुछ तुमसे होगा ही नहीं। तुम अगर खाली इतना मेरा बात ध्यान में रखना, देखे हैं U से तो टॉप पॉइंट पे पहुंचने में u/g लगेगा और वापस भी आने में u/g लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम u/g से छोटा है, इसका मतलब अभी जा रहा है, और कोई भी टाइम ऐसा जिसमें टाइम u/g से बड़ा, इसका मतलब वापस आ रहा है। तो अगर अभी जा ही रहा है तो डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, सेम आंसर। और अगर वापस आ रहा, रिटर्न हो रहा है, तो डिस्टेंस अलग तरीके से निकलता है, डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से निकलता है। बोलो समझ में आया? यस सर। यस। यस। चलो, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट और उससे रिलेटेड सारा बात। अगला है कि मैक्सिमम हाइट कब रीच करा, कब रीच किया और कितना रीच किया। कब रीच किया कोई बता सकता? कब रीच किया? व्हेन इट रीच मैक्सिमम हाइट? u/g, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट टाइम u/g। टाइम जो है वो u/g पे मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। ये तो हम लोग अभी निकाले थे, हम लोग सीधा वहीं से कॉन्सेप्ट ले लिए। लेकिन मैक्सिमम हाइट के लिए एक डाटा है, वो है v0, और टाइम आपके पास है u/g। इतने समय में वो मैक्सिमम हाइट रीच किया। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई ये मैक्सिमम हाइट टोटल कितना रीच किया, तो देख लो, एट मैक्सिमम हाइट v का वैल्यू है 0। अगर v 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं v² = u² + 2s। v का वैल्यू 0 करो, u² + 2 एक्सेलरेशन में -g डालो, और मैक्सिमम हाइट को मान लो
मैक्सिमम हाइट को हम लोग h लिख देते, मैक्सिमम हाइट को आप h लिख देते हैं, तो वो h लिख दिए आप। तो ये 2gh इधर आ गया इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट है आपका यू स्क्वायर बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट होगा जिसको वो रीच करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, इतना मैक्सिमम हाइट वो रीच करा। ठीक है, डाटा सीधा याद रखने से स्टूडेंट को फायदा क्या होता है ना कि उसको ज्यादा कैलकुलेशन हर बार नहीं करना। अभी हम जैसे बोले क्या कि चलो बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दो, 40 मीटर पर सेकंड, उसको पता है मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 40 का स्क्वायर बाई 2g, 40 का स्क्वायर 1600, 2g मतलब 20, 80 मीटर। तो ऐसे चीज अगर आप सोचना स्टार्ट करते हैं ना तो न्यूमेरिकल ऐसे बनता है। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को होने लगती है जो लोग याद वाद नहीं करते ये सब, वो लोग सोचते हैं कि खाली न्यूमेरिकल पढ़े आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट पे 5 मिनट काम कीजिए, न्यूमेरिकल पे 1 मिनट लगेगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किए, न्यूमेरिकल बनने से रहा, और अगर आप यहाँ 1 मिनट काम किए तो वहां पे 5 मिनट लगने वाला है। ध्यान, यहाँ पे 5 मिनट लगाओ, चीजों को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बैठाओ, फॉर्मूला याद, तो वहां 1 मिनट लगेगा। अब अगर क्या है, अब कोई बोला नहीं चलो फॉर्मूला खाली देख लेते हैं चल जाते हैं न्यूमेरिकल, तो यहाँ तुम 1 मिनट दिया तो वहां 5 मिनट लगेगा, क्योंकि वहां तुमको समझने में दिक्कत होगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज से देखता है क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, डिकोड करके दिया रहता है, वो तुमको स्टेट में कभी कुछ लिखेगा ही नहीं, वो हमेशा घुमा घुमा के लिखेगा। ठीक है, ऐसा चीज होता है। तो इस पे समय दे लो तो आपको न्यूमेरिकल पे कम टाइम लगता है। अगर आप इस पे कम समय, अब देखिए जैसे मान लीजिए जैसे हम आपके सामने कोई एक क्वेश्चन बनाए और हम बोले कि देखो जी स्मॉल h जो है ना वो यू स्क्वायर बाई 2g से कम है, बताओ तो हम कब का बात कर रहे हैं? सर मैक्सिमम हाइट से पहले का बात हो रहा है। मैक्सिमम हाइट से पहले का बात हो रहा है, लेकिन वो तो दो जगह है, जाते हुए भी तुम्हारा ये स्मॉल h होगा, आते हुए भी ये स्मॉल h होगा, बोलो है कि नहीं? यस सर, यस। हाँ, तो इस केस में अगर कोई बोल दे कि टाइम 1 आएगा तो टाइम 1 नहीं आएगा, टाइम इस केस में 2 आने वाला है। एक टाइम इधर आने वाला है t1 और एक टाइम इधर आने वाला है t2, बोलो है कि नहीं? यस सर, यस। तो चीजों को ऐसे समझना पड़ता है, दिमाग खुला रखिएगा। चलिए बढ़िया, कहीं कोई डाउट इसमें समझने में? नो सर। अब आगे आ जाओ वेलोसिटी। कोई तुमसे पूछे कि भाई वेलोसिटी निकाल दो, ठीक है, तो देखो वेलोसिटी निकालना है तो एज फंक्शन ऑफ टाइम, पहले टाइम का फंक्शन में बात कर लो। टाइम के फंक्शन में देखो तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी का कॉन्सेप्ट लगाना। अब हम जो लिखेंगे उसको तुम बहुत ही गहराई से समझना। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। देखो भाई u ऊपर है g नीचे है, u ऊपर है g नीचे, ऑब्वियसली नीचे है g, तो हमारा u अगर पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो g निगेटिव है। अब सुनिएगा, देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है, कितना काम करता है जरा देखना। अगर आप टाइम u बाई जी से कम लिए, अगर आप टाइम एग्जैक्टली u बाई जी लिए, और अगर आप टाइम u बाई जी से बड़ा लिए, क्या बोलते हो? 3 केस। तुम्हारा दिमाग खुला कि कहां हम क्या बात कर रहे हैं? यस सर। आप अगर टाइम, आपका टाइम अगर u बाई जी से छोटा है, इसका मतलब आप कहीं इधर हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, बोलो है कि नहीं? यस सर। तो इस केस में ये याद रखना कि तुम्हारा वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, जो बता रहा है कि आप ऊपर जा रहे हैं अभी। अगर आप ये मेरा v है, ये मेरा v कब है भाई? जब टाइम आपका u बाई जी से कम है। फिर आप एग्जैक्टली टाइम u बाई जी लेते हैं तो आपका v हो जाएगा 0। देखो ना, यहाँ u बाई जी पुट करो, जी जी कट गया, u माइनस यू 0 हो गया। इसका मतलब आप एकदम मैक्सिमम हाइट पे हैं, v का वैल्यू 0 आ रहा है।
और जब आप बोलते हैं टाइम ग्रेटर देन u बाई जी, तो इसमें u बाई जी से अगर बड़ा पुट कर दोगे ना तो v आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि आप नीचे आ रहे हैं, आप कहीं इधर हैं और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका नीचे है जब आपका टाइम ग्रेटर देन u बाई जी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो देखो आखिर सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सिचुएशन को रीड करते करते कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, प्रॉब्लम दिया रहता है, सिचुएशन दिया रहता है, तो जब आप उसको पढ़े ना तो आपका दिमाग इन सब चीज को खुद से प्रोसेस करना चाहिए। वो यहाँ बोल रहा है, वो यहाँ बोल रहा है, वो यहाँ बोल रहा है, यहाँ पूछा है, यहाँ निकालना है, ये सब चीज चलता है। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, ये सब हम आपको बता रहे थे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब एज फंक्शन ऑफ पोजीशन हम आपको बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तो देखो यहाँ पे v का वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gs आएगा। हाँ अच्छा, हम आपसे एकदम बहुत बेसिक चीज पूछना चाहते हैं, स्क्वायर रूट को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर में प्लस माइनस साइन लगता है? क्या आप में से कोई हमको बता सकता है कि आखिर वो प्लस माइनस यहाँ किस चीज को वेरीफाई करता है? आप प्लस सर जब वेलोसिटी सर जब बॉडी ऊपर जाता है तो सर प्लस उस सिचुएशन में आता है, और जब बॉडी नीचे जाता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए एक वैल्यू नेगेटिव आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप इस फिगर को देख लीजिए सब कोई, फिगर को देख लीजिए सब कोई। हम अपने पेन का कलर आज एक बार भी नहीं बदले, मन नहीं कर रहा बदल देते हैं। जरा इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचना चाहते हैं यहाँ पे खींचना, सपोज आप इसका एक नाम लिख दें, सपोज ABC लिखा हुआ है, सपोज इसको D लिख दीजिए और इसको E लिख दीजिए। अच्छा बताइए D और E दोनों के लिए S सेम है कि नहीं? S कहने का मतलब ये हो गया ना, S सेम है ना दोनों का? S जो D के लिए है वही S E के लिए भी है। मान लो 5 मीटर बोल दें कि जमीन से 5 मीटर ऊपर, तो जमीन से 5 मीटर ऊपर में बॉडी ऊपर भी जा रहा होगा और जब लौटेगा तब नीचे भी आ रहा होगा। तो जमीन से 5 मीटर ऊपर बॉडी यहाँ ऊपर जा रहा है तो v प्लस आएगा, और उसी जमीन से 5 मीटर ऊपर जब बॉडी रिटर्न आएगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो आप यहाँ पे s का वैल्यू एक पुट कीजिएगा और जब आप स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो आपका साइन में प्लस माइनस आएगा। वो प्लस माइनस इस चीज को वेरीफाई करता है कि एक बार बॉडी ऊपर जा रहा था फिर रिटर्न होके नीचे आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तरीका है हर चीज को सॉल्व करना, हर चीज के आंसर, हर चीज के रिजल्ट को थोड़ा दिमाग में जगह देना। ठीक है, दिमाग में जगह देना, बना बना के तुरंत क्वेश्चन मत बदलो, बन जाए उस पर थोड़ा 2 मिनट और दो। वो ऐसे आया, वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे सोचना स्टार्ट करो। ठीक है ना, सोचना स्टार्ट करो, खाली आंसर के पीछे मत भागो। आंसर नहीं, आंसर आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, लेकिन सोचना तुम आज से स्टार्ट। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। टाइम टेक टू रीच एनी हाइट, कोई भी हाइट रीच करने में समय, कोई भी हाइट रीच करने में समय। चलो ये कोई एक हाइट है, मान लो h है, हम बोलेंगे इस हाइट को रीच करने में समय, तो क्या तुम देख रहा है कि 2 टाइम पे सेम हाइट में होगा? एक बार जाते समय और एक बार आते समय 2 टाइम ऐसा होगा कि ये सेम हाइट पे होगा। बोलो है या नहीं? तो यहाँ भी कुछ आना चाहिए, यहाँ भी कुछ उसी तरह का मैथमेटिकल प्रूफ आना चाहिए कि जो हमको दिखाए। क्या हम लोग पढ़े हैं S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग h को कोई हाइट ले ले, लेट स्मॉल h इज सम हाइट, तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल h पुट कीजिएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। अब भाई देखो इसको, ये टाइम का क्वाड्रेटिक है,
चलिए हम आपको आपके लिए इसको है ना थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हम लोग gt स्क्वायर बाई 2 माइनस ut प्लस h इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? अरे बोलो। यस सर। इन दोनों को उठा के इधर ले आया और कुछ नहीं किया भाई। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ तो x के फॉर्म में पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पढ़ा ये? यस सर। यस सर। तो इसमें तुम लोग x का एक रूट निकालता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, याद आया? यस सर। पढ़ाई सब। यस अब आप लोग को क्या बोले थे, मैथ्स का ज्यादा यूज मैथ्स नहीं करेगा, फिजिक्स करेगा, फिजिक्स। ठीक है, तो मैथ्स का यूज तो ये आप पढ़े हैं पहले से। अब आप देखिए यहाँ पे टाइम का बन गया वैसा ही, आप इसको लिख सकते हैं ना, ये a के जगह पे है, ये b के जगह पे है, ये c के जगह पे, बोलो है ना। तो क्या हमारे पास टाइम का जब आप आंसर निकालिएगा तो माइनस b के जगह पे माइनस u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस यू का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे g बाई 2 और c के जगह पे h डिवाइडेड बाई 2a के जगह पे g बाई 2। बोलो सही है? यस। अरे भाई क्वाड्रेटिक है तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका दो रूट आएगा, एक बार प्लस पुट करेंगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस पुट करेंगे तो एक रूट आएगा कि नहीं? यस सर। तो आपको पता चल रहा है वो दो रूट क्यों आ रहा है? एक रूट आएगा t1 जो लेस देन u बाई जी होगा और एक रूट आएगा t2 जो ग्रेटर देन u बाई जी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये t1 ये t1 लेस देन u बाई जी। u बाई जी कहां से है? u बाई जी कौन है? मैक्सिमम टाइम टू रीच द हाइट। हाँ, मैक्सिमम हाइट रीच करने वाला ये टाइम है, मैक्सिमम हाइट रीच करने वाला ये टाइम है u बाई जी। तो एक u बाई जी से छोटा आएगा और एक u बाई जी से बड़ा आएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है मेरी बात? यस। लग रहा समझ नहीं पा रहा है, क्या बोलता है? समझ गए सर। इधर टी वाला सर पूरा एक्सप्लेन। सर टी वाला बहुत बड़ा है। कौन डी वाला? सर लास्ट में जो समझाए थे। लास्ट में जो भी आप समझाए। ये वाला? हाँ यस सर, यस सर। यस सर। ये आप लोग जानते पहले से? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो ना, उसके हिसाब से अगर हम करें, उसके हिसाब से चलो तुमको थोड़ा थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि मेरा। अच्छा सर तो सुनिए ना। हाँ सुनिए। आइए सर, ये जो नया वाला हम लोग फॉर्मूला बनाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसको ना इस्तेमाल करके सिंपल h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर को यूज करें तभी तो आंसर आ ही जाएगा। बस 100% हम तुमको कहाँ बोल रहे हैं इस फॉर्मूला को याद करने के? हम कहीं नहीं बोले तुम। उसी पर रखते हैं थोड़ा सा। एकदम आप इस पे पुट कीजिए और टाइम का क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व कर दीजिए। इस पे पुट कीजिए, टाइम का क्वाड्रेटिक ही बनेगा, आप सॉल्व कर दीजिए। हम कहां बोल रहे तुमको फॉर्मूला याद करने, हम तो तुमको दिखा रहे हैं कि देखो जब तुम इसका क्वाड्रेटिक बनाएगा तो जब तुम क्वाड्रेटिक को अच्छे से सॉल्व करेगा तो एक आंसर मान लो आ गया 3 सेकंड और एक आंसर आ गया 5 सेकंड, तो आपको 3 सेकंड और 5 सेकंड का मीनिंग तो क्लियर समझ में आना चाहिए ना। तो 3 सेकंड का मतलब ये वाला हो गया मैक्सिमम हाइट के पहले, और 5 सेकंड का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट के बाद, और 3 सेकंड का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट के पहले। हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे कि ये फॉर्मूला याद कीजिए, हम आपको बोल रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय ये क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक के लिए या तो आप है ना अपने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, उसको तो बहुत तरीका है ना, कोई रूट से सॉल्व करेगा, कोई उसको है ना क्या बोलते हैं उसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, फिर हाँ, तो जिसको जैसे बनाना बनाओ यार, क्या दिक्कत है। हम तो आपको फिजिक्स में उसका मतलब बता रहे कि अगर कोई टाइम दो वैल्यू दिया, अगर इस केस में आप सॉल्व करेंगे s के किसी खास वैल्यू के लिए या h के किसी खास वैल्यू के लिए तो टाइम 2 आएगा। तो 2 टाइम का मतलब क्या है? 2 टाइम का मतलब है एक बार मैक्सिमम हाइट के पहले और एक बार है मैक्सिमम हाइट के बाद, हम यही बता रहे हैं।
हम तुमसे बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप इसी इक्वेशन से बनाइएगा तो सही होगा, ऐसा है ही नहीं, फिजिक्स में ऐसा होता नहीं है। फिजिक्स में होता है कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद सर हमको छोड़ दीजिए सॉल्व करना, बिल्कुल भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप फ्री होके अपने तरीके से बनाइए, लेकिन जो आंसर आएगा उसको रीड करना है, आपका दिमाग क्या कहेगा उसके लिए हम आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को तुम रूट से बना लो, नहीं तो तुमको पता है ना कि दो पार्ट में ऐसे ऐसे x माइनस ए और x माइनस बी करके जीरो कर देता है, फिर x इक्वल्स टू ए, ऐसा हो जाता है ना कुछ। यस सर। ठीक, तो वहां से बना लेना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते चलिए भाई, और थोड़ा सा आपका समय लेंगे, ये मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी भी आपको दिखा दें, और जब जब सेव नीचे गिरा है तब तब फिजिक्स बदल गया है, ध्यान रखना। बोलो ठीक बोले? यस सर, 110% सही बोले सर। ठीक है, ये सेव भी क्या गिरा, नेचर में है ना जितना भी छिपा हुआ रूल्स था सब धीरे धीरे बाहर आने लगा। हाँ, ये सेव भी क्या गिरा, सेव के बदले पेड़ को गिरना चाहिए। पेड़ क्यों गिरना चाहिए? वो जो आदमी वो तुमको पसंद नहीं है क्या, उसके नीचे जो बैठा है था? देखो आज हम लोग है ना फिजिक्स में जितना भी है ना खुल के बात करते हैं ना, साइंस है ना वहीं से है ना एक रेवोल्यूशनरी है ना, मतलब वे से है ना आगे बढ़ा है। ठीक है, सेव ना गिरता ना हम लोग ऐसे पहुंचते। ठीक है, चलो, लेकिन बढ़िया चीज था, कुछ भी था। देखो भाई, कोई एक बॉडी है जिसको आप फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दी। जब आप किसी बॉडी को फ्री फॉल करने के लिए छोड़े और किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किए, दोनों में अंतर हो जाता है। जब आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं, जब आप बॉडी को रिलीज करते हैं, याद रखिए उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है 0। अब यहाँ अंडर ग्रेविटी तो है ही, नीचे की तरफ का एक एक्सेलरेशन लग ही रहा है g, तो अच्छा होगा ऐसे किसी बॉडी को छोड़ेंगे, सुनना, ऐसे किसी बॉडी को छोड़ेंगे ऊपर उड़ जाएगा क्या? तो मतलब यहाँ चांस नहीं है कि बॉडी ऊपर जाएगा, तो जो होना है सब घटना कर्म है ना नीचे होने वाली है, जो भी घटना होगी नीचे होगी। तो जब ये बातें नीचे ही होनी है तो क्यों नहीं हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव कह दें। माइनस लिखने में थोड़ा दिक्कत, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना नीचे वाले को प्लस लेके इस बार सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो भाई आप यू से छोड़ें, अब उसके बाद ये जैसे जैसे नीचे जाएगा हर पॉइंट पे, अगर आप इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिएगा, अगर आप इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिएगा तो याद रखिए इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो किसी भी पॉइंट का देखो स्टार्ट यहां से, किसी भी पॉइंट में s जो आप निकालेंगे वो s ही आपका डिस्टेंस भी होगा, ये s ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। बोलो सही जा रहे हैं? ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बीच से कभी वापस नहीं आएगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम, कारण क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन इन पर्टिकुलर एप्पल्स के बीच, सेब के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा समझो। पहला डिस्टेंस कम है, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और दूर, उसके बाद थोड़ा और दूर, उसके बाद थोड़ा और दूर। बोलो सही है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि पहला गैप बहुत कम है, उसके बाद ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा। मान लो सब इक्वल इंटरवल है, सब इक्वल इंटरवल, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड का इंटरवल, एक एक सेकंड का इंटरवल। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आप बोले, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें एक्सेलरेशन, इस वजह से फर्स्ट सेकंड में जितना भी डिस्टेंस होगा उससे ज्यादा सेकंड होगा। अभी हम सब निकालने वाले हैं, आप हड़बड़ाएं, अभी बस आप समझिए। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे इस फ्रूट का अपना एक बी है, यहाँ पे इस फ्रूट का अपना एक बी है, यहाँ पे इस फ्रूट का अपना एक बी है, तो बी भी बढ़ रहा है। जो सेपरेशन यहाँ है, मान लो ये सेपरेशन हम लोगों का, सपोज ये सेपरेशन x1 है, ये सेपरेशन x2 है, ये सेपरेशन x3 है, ये सेपरेशन x4 है, तो ये भी बढ़ रहा है।
तो ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होगा, जब भी इस तरह का कंडीशन डालेंगे तो ऐसा होगा। अब कैलकुलेशन किस बात पे डिपेंड करता है, तो वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। डाटा जैसा देंगे उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम बोलेंगे 2-2 सेकंड पे 2-2 सेकंड पे आप निकालो, तो भाई सब गैप के लिए 2-2 सेकंड देना। हम बोलेंगे 1-1 सेकंड पे निकालो, तो 1-1 सेकंड, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस पे लिए जाता है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि होगा क्या इस केस में? यस सर। चलो बढ़िया। यस। अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पर, आ गया एक बार आपके सामने रखते हैं, ये केस बहुत इजी है, सारा सिचुएशन है ना आपके पास है ना, एक बार में डिस्कस कर देते। चलिए जी, मान लीजिए जैसे ये हमारे पास ग्राउंड था, इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक टावर है, उस टावर से आप इस पर्टिकुलर फ्रूट को फॉल करने के लिए छोड़े हैं, u का वैल्यू है 0। ठीक है, ये टाइम आपका t है 0। तो किसी भी इंस्टेंट पे सपोज ऊपर से टाइम लेंगे हम लोग, हाँ ऊपर से हम लोग टाइम लेंगे, आखिर उसको ग्राउंड तक रीच करने में कितना समय लगा। मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, मेरे पास स्पेस है, सफिशिएंट है। हाँ, पर टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लो जमीन तक पहुंचा, हम मोशन को ए से स्टार्ट किए थे, उसके बाद ये जमीन तक पहुंचा है बी में, ए से बी, u का वैल्यू 0, s हो गया h के बराबर, एक्सेलरेशन है g के बराबर, तो टाइम निकालेंगे हम लोग t, सीधा लगा दें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे g और यहाँ पे t का स्क्वायर। चलो भाई t निकालना था, तो क्या हम लोगों का t आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। मतलब उस बॉडी को धरती तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो टाइम होगा अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, उस बॉडी को धरती तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो होगा अंडर रूट 2h बाई जी। अब देखो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देखते हैं, तो क्या सीधा सीधा v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दें? ठीक है, और तुम इजी कर सकता है, इसको तुम लिख सकता है v इक्वल्स टू u प्लस gt। सर अगर ड्रॉप है तो, अरे अगर ड्रॉप है तो u 0 लेना, अगर ड्रॉप है तो u 0 लेना, अगर ड्रॉप है तो u 0 लेना, नहीं तो जो u दिया रहेगा वो लेके चलना। ठीक है, हम ड्रॉप कर दिए, u 0 लो, हम फेंक दिए तो u जो देंगे उसको लेके चलो, जो रहेगा उस हिसाब से काम करो। v इक्वल्स टू u प्लस gt। अच्छा, अगर हम किसी पोजीशन पे बात करते हैं, एट एनी पोजीशन, मान लो वो पोजीशन हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और ये उसका फॉलिंग हाइट है स्मॉल h, और इस पोजीशन को a b हो गया ना, इसको c कह देते हैं। एट एनी पोजीशन फॉलिंग स्मॉल h हाइट, अगर आप स्मॉल h हाइट पे निकालना चाहते हैं देन यूज v स्क्वायर। हम थोड़ा गलत बोल, हम बोले आप अगर स्मॉल h हाइट पे निकालना चाहते हैं, ये गलत हो गया ना, स्मॉल h तो उसका फॉल करने वाला हाइट है, जमीन से हाइट बात करोगे तब तो कुछ और हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना, स्मॉल h हाइट फॉल कर रहा है, u स्क्वायर प्लस 2gh, यहां से आप चाहो तो भी निकाल दो, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh पुट करके ये भी आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे और देखो, अगर हम तुमसे पूछ दें कि भाई यहाँ का वेलोसिटी, तो यहाँ का वेलोसिटी दो तरीके से, या तो आपसे t टाइम पे पूछा जाएगा, तो इसको यूज कीजिए,
या फिर आपको एच हाइट फॉल करने के बाद पूछा जाएगा तो इसको किसको। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि भाई ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, ये जो एच हाइट था उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, टाइम टेकन टू कवर सच एट हाइट ड्यूरिंग फॉल, फॉल करने में आखिर ये एच हाइट कवर करने में कितना समय लगा। मेरे बोर्ड पे ही फॉर्मूला है, तुम देख के बता सकता है कि सर इतना टाइम लगा, बोलो तो कहां है वो टाइम। क्या यहाँ स्मॉल एच लिख दे बस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बस सर टाइम लगेगा रूट अंडर 2h बाई जी, रूट अंडर 2h बाई जी, रूट अंडर 2h बाई जी। ओके, तो ऐसे करके आप एकदम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ तो देखो ये सब चीज तुम्हारे सामने है ना, आपको बता दिया गया कि टाइम इतना लगेगा, वेलोसिटी ये है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात ये है कि हर जो इंटरवल आप चुनते जा रहे हैं उसमें सेपरेशन इनके बीच है ना थोड़ा बढ़ता है। तो आखिर उस सेपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन अगर करना पड़े तो क्या हुआ, ये याद रखना, ये टाइम याद रखना, ये टाइम याद रखना। ठीक है, जरा गौर करो। मान लो जैसे आपके पास यहाँ पे है टाइम है 0, अब हम आपसे एक एक सेकंड के बाद या टी टाइम के बाद, चलो एक एक सेकंड ले लेते हैं, जो एक सेकंड में लोगे वो टी टाइम के अंदर भी होगा। आपसे अगर हम पूछे कि भाई ये जो डिस्टेंस था वो कितना है, फॉल करने वाला हाइट ये h1 है, फिर यहाँ पे गया इसका फॉल करने वाला हाइट h2 है, फिर यहाँ पे गिरा इसका फॉल करने का हाइट h3 है, फिर यहाँ पे गया इसका फॉल करने का हाइट h4 है। तो अगर आप ये सारा का सारा हाइट का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अंडर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ 0 टाइम पे था तो यहाँ पहुंचा है t टाइम के बाद, यहाँ पहुंचा है 2t टाइम के बाद, यहाँ पहुंचा है t3 टाइम के 3t टाइम के बाद, यहाँ पहुंचा है 4t टाइम के बाद, समथिंग लाइक दैट, कि हर गैप जो है वो t टाइम का है। तो आप देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, तो क्या हम लोग h इज इक्वल टू g बाई 2 का t स्क्वायर पुट करें, देखते चलना। h1 अगर हम लिखेंगे तो gt स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन जब हम h2 लिखेंगे तो g बाई 2 और टाइम 2t का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ g बाई 2t स्क्वायर। बोलो जी समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा इसी तरह से h3 अगर लिख लें तो यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ g बाई 2t स्क्वायर होगा। अगर h4 लिखें तो 4t का स्क्वायर करेंगे तो 16 टाइम्स ऑफ g बाई 2t का स्क्वायर होगा। तो अगर आपसे कोई बोल दे, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई अगर आपसे बोल दे कि h1 is to h2 is to h3 is to h4 निकालो, तो योर आंसर इज 1 is to 4 is to 9 is to 16। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक। अच्छा अब दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज क्या देखो, यहां से यहां तक के गैप को, यहां से यहां तक के गैप को हम लोग x1 कह दिए, इस गैप को x2 कह दिए, इस गैप को x3 कह दिए और इस गैप को मान लो x4 कह दिए। तो x1 क्या है, क्या ये x1 h1 के बराबर है gt स्क्वायर बाई 2? कभी कभी होता है गैप का बात किया जाए, देखिए अभी आप h1 फिर h2 फिर h3 फिर h4 निकाले, सब यहां से निकाले, फिर आप x1 x2 x3 x4 ये गैप एक एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब याद रखो, आज जब हम x2 लिखेंगे तो x2 क्या लिखेंगे, क्या हम h2 माइनस h1 लिखें? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? Yes, sir. अच्छा इस केस में अगर h2 माइनस h1 तुम करते हो तो 4gt स्क्वायर में से हाफ gt स्क्वायर माइनस करते हो तो ये 3 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर बाई 2 बचेगा। 4 में से इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस हो गया। अब देखो जहां हम लोग h3 लिखेंगे तो इसमें से h3 में से h2 को माइनस करेंगे, h3 मतलब 9
और h2 मतलब 4, 9 में से 4 गया, क्या ये 5 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर बाई 2 आ रहा है? Yes, sir. और अगर हम x4 लिखेंगे तो हम h4 में से h3 माइनस करेंगे। देखो देखो 16 में से 9 माइनस करो, क्या ये 7 gt स्क्वायर बाई 2 आ रहा है? Yes, Yes, sir. तो अगर आपसे x1 is to x2 is to x3 is to x4 पूछ लिया गया तो आंसर है 1 is to 3 is to 5 is to 7। देखिए जी दो चीज है यहाँ, एक का आंसर है 1 is to 4 is to 9 is to 16, एक का आंसर है 1 is to 3 is to 5 is to 7। क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये था फ्री फॉलिंग मोशन से रिलेटेड आपके पास एक छोटा सा डिस्कशन। ठीक है, अब आप न्यूमेरिकल इसका टच करें, जितना न्यूमेरिकल बनाना है बनाएं। जब आप अगले दिन आइएगा तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस के लिए। आप भी फ्री हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी सॉल्व करने के लिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप अपना डाउट भेजें और बाकी अगले दिन हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगी। कहीं किसी को डाउट आज के क्लास में? तो ये वाला क्वेश्चन समझा? कौन सा बोलो सर एच वाला, ये एच वाला। दैट साइड। यस। अच्छा ये फॉर्मूला भी देखे थे ना थोड़ी देर पहले, आप देखे थे ना रिकॉर्डिंग में?